नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान के अलवर से 90 किलोमीटर और दौसा से 29 किलोमीटर स्थित भानगढ़ लिए चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक रोचक सफर पर। चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरे इस पूरे परिसर के चारों तरफ एक मोटी दीवार बनाई गई थी। इस किले में कई मंदिर, कुछ हवेलियां, दुकान। इस किले के अंतिम छोर पर एक महल और उस महल के अंदर कई ऐसे कमरे हैं जिन्हें आज के समय में समझना थोड़ा मुश्किल है। इस किले के विषय में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। इस किले को एशिया के सबसे डरावने किले की श्रेणी में क्यों रखा गया है, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगी कि उन डरावनी फैली हुई कहानियों का और इस किले का मैं आपको सही सही आकलन करके बता सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रास्ते के दोनों तरफ बनी हुई या फिर कह लें इन अवशेषों की। इतिहासकारों का मानना है कि यह उस समय का एक बाजार हुआ करता था जिसमें उस समय की जरूरत का सभी प्रकार का सामान मिलता था। तो वहीं कुछ इतिहासकार इसे गल्ला मंडी कहते हैं क्योंकि किसान की उपज का यहाँ मूल्य तय किया जाता था और उससे कर यानी कि टैक्स वसूला जाता था। यह बात कुछ ठीक भी लगती है क्योंकि उस समय में इस प्रकार की कृषि से संबंधित मंडियों का उल्लेख कई किताबों में मिलता है। इस बाजार में विदेश से आए व्यापारी भी अपना सामान बेचते थे और उन व्यापारियों को ठहराने की व्यवस्था भी इसी बाजार में की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह पत्थरों से बना बाजार हमें इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। दोनों तरफ बनी इन इमारतों में एक खास बात देखने को मिलती है। सभी इमारतों का आकार और यहाँ बने हुए घरों का आकार बहुत बड़ा नहीं है। छोटी छोटी इमारतें इस रास्ते के दोनों किनारों पर एक पंक्ति में बनाई गई हैं। इन रास्तों के अलावा किले की दीवार के अंदर बहुत सी इमारतों के अवशेष दिखाई देते हैं जिन्हें बनाने में पंक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस रास्ते को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे इन इमारतों के टूटे हुए पत्थरों को ये रास्ता बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया है। इनमें से कई इमारतें 2 मंजिल और 3 मंजिल की भी हैं। कुछ इमारतों की बनावट खास है जैसे कि उसे किसी खास अवसर के लिए तैयार करवाया गया हो और कुछ 2 मंजिला इमारतें साधारण बनी हुई हैं। इन इमारतों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष आज भी हम देख सकते हैं। इनमें से किसी भी छोटी या बड़ी इमारत की छत का कोई अवशेष नहीं है और ना ही कोई टूटी हुई छत नीचे पड़ी दिखाई देती है। इन सभी इमारतों को बनाने में टेढ़े मेढ़े स्थानीय पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है।
किले के विषय में जो कहानियां सुनाई जाती हैं वह तो नहीं दोहराऊंगी मैं, मगर इस किले का इतिहास जरूर आप लोगों से साझा करना चाहूंगी, जिसे हम सभी को जानना चाहिए। सामने वाले गेट को अजमेरी गेट कहा जाता है। इस दरवाजे के अलावा 3 दरवाजे और हैं, मुख्य दरवाजा, फुवारी दरवाजा और दिल्ली गेट। इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर बाएं तरफ एक मंदिर है, जिसकी फुल वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस किले के इतिहास की। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, जिनका नाम था सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह मुगलों के शासन में शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया। अजब सिंह के 2 बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह अजबगढ़ में ही रहे। अजब सिंह का तीसरा बेटा हरि सिंह भानगढ़ की गद्दी पर 1722 में बैठा। माधो सिंह के वंशज हरि सिंह के बेटे औरंगजेब के समय मुसलमान हो गए और मुगलों की तरफ से उन्हें भानगढ़ दे दिया गया। औरंगजेब के शासन के बाद मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। हरि सिंह के दोनों बेटों को मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना जाता था। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने भानगढ़ पर कब्जा करने के बाद माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी थी।
मराठों के लगातार हमलों के बाद 18वीं सदी के अंत में किले को छोड़ दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि भूकंप के कारण इसकी संरचना और भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण इसे छोड़ना पड़ा। इस इमारत की प्रत्येक मंजिल की सीढ़ियां घुमावदार बनाई गई हैं, जिनमें आगे बढ़ते हुए हमारा सिर चकरा गया और थकान भी ज़्यादा महसूस होने लगी। जाहिर है, ऐसा दुश्मनों को चकमा देने के लिए इस तरह इस इमारत को डिज़ाइन किया गया। इस इमारत के वास्तुशास्त्र की बात करें तो इस इमारत में इंडो इस्लामिक पद्धति को अपनाया गया है। कुछ कमरे पूरी तरह हिंदू पद्धति पर बने दिखाई देते हैं और कुछ ऊपर की मंजिलों में मुस्लिम आर्किटेक्ट दिखाई पड़ता है। इन पूरी तरह जर्जर और बिखरे हुए इन इमारतों के अवशेषों को देखकर इस बात का अनुमान बखूबी लगाया जा सकता है कि बाहर से एक साधारण दिखने वाली यह इमारत अंदर से कितनी शानदार रही होगी। क्योंकि इस इमारत में रहने वाले सभी शासक मुगलों के मनसबदार थे, इसलिए इन इमारतों का प्रयोग एक छावनी के रूप में भी किया जाता था। बालूनाथ योगी, रत्नावली, सिंधिया योगी, न जाने कितनी कहानियां हैं इस किले की,
लेकिन आज आप इस किले को इतिहास की नज़र से देखेंगे। भूकंप से यह इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था जिसकी भरपाई करना मुश्किल था, और इस पूरे परिसर को छोड़ना लोगों की मजबूरी बन गई। एक साथ इतने लोगों का पलायन इस जगह को डरावना कर गया। यहाँ लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। इस किले के परिसर में जंगली जानवरों का बसेरा हो गया। आजादी के बाद इस जगह को खोजा गया और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या यूं कहिए कि इस जगह में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसी कहानियां गढ़ी। यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। यहाँ डर जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। साफ शुद्ध हवा, पहाड़ों के बीच में यह किला, ऊपर नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाट मन को एक सुखद अनुभव देती है। इस किले में अंदर आने के बाद एक पल भी डर का एहसास नहीं होता। मन में आता तो बस यही ख्याल आता है कि प्रकृति ने कितना सुंदर रचा है इस जगह को। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के पूरे परिसर में हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजारों के अवशेष हमें इसके सुनहरी इतिहास का संकेत देते हैं। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये इमारत, जिसे शाही महल कहा जाता है, 5 मंजिला इमारत थी, लेकिन इसकी 5वीं मंजिल वर्तमान में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ऊपर के कुछ मंजिलों में महलों के निशान देखने को मिलते हैं।
दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद। नमस्कार।